देखो बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास पॉइंट है x1 y1, ये लाइन है। हमने क्या किया, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। मान लो जी ये जो पॉइंट है f, इसे कहा जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये हमें निकालना है। मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें चाहिए। अब देखो, इसको निकालने के लिए भी एक डायरेक्ट फार्मूला हम लोग याद रखें। जैसे इसको अगर मैं x, y मान लेता हूं, मान लो f को मैं x, y मान लेता हूं, तो देखो क्या होता है, इसको निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला देखो ये होता है, याद रखो, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, और देखो माइनस ऑफ, फिर वही x y की जगह x1 y1 रख दो, ax1 by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो ये जो फुट ऑफ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला था उसमें नीचे अंडर रूट था, अब इस बार यहाँ पर अंडर रूट नहीं लगाना। x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस ऑफ x y की जगह पर इस पॉइंट को रख दिया है ना, और ऐसे कर दिया। इससे हमें जो x और y की वैल्यू मिलेगी वही हमें f का कोऑर्डिनेट बता देगा। ध्यान दो, जैसे कि देखो एग्जांपल के थ्रू करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लीजिए हमें एक पॉइंट दिया है, मान लीजिए 1, -2, और मान लो एक लाइन दिया गया है 3x प्लस y प्लस 1 बराबर 0, है ना। और मान लो हमने यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, इसको मैंने एक्स वाई मान लिया। ठीक है, इसको मैंने एक्स वाई मान लिया। अब देखो यही एक्स वाई हमको निकालना है। देखो इस फार्मूले को लगाओ, क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b का मतलब 1। ठीक है, इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई की जगह पर ये पॉइंट रख दो, तो क्या होगा, देखो 3 इंटू 1 मतलब 3, और देखो -2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 9 प्लस 1। ठीक है, देखो इसको मैंने x, y मान लिया, तो क्या हुआ, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई की जगह ये पॉइंट रख दो, जैसे x की जगह 1 रख दो, y की जगह -2 रख दो, है ना, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो क्या होगा, यहाँ से ये हुआ x माइनस 1/3 y प्लस 2y1 इक्वल टू, देखो ये हो गया, देखो ध्यान दो, 1 प्लस 1 2/10, तो देखो ये माइनस का 1/5 हो गया, है ना। देखो ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2/10, तो माइनस का 1/5। अब देखो क्या करेंगे, इसको इसको इक्वल ले लें अगर हम, x माइनस 1/3 माइनस 1/5, देखो क्या हुआ, ये हो गया 5x माइनस 5 बराबर -3। ठीक है, 5x माइनस 5 बराबर -3। देखो यहां से क्या हो गया, ये 5x बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा क्या, 2/5। ठीक है, अब देखो इसको इसको बराबर करें, तो y प्लस 2y1 इक्वल टू -1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हुआ, 5y प्लस 10 बराबर -1। देखो यहां से आ गया 5y बराबर माइनस का 11, तो y बराबर माइनस का 11/5। तो देखो ये जो x y की वैल्यू आई है यही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान देना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, जो एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाली है इसी को हम बोलेंगे यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ध्यान दो। अच्छा, अब देखो बिल्कुल यही फार्मूला 3D में भी होता है। जैसे 3D में अगर हम पॉइंट ले लें और प्लेन ले लें, जैसे अगर हम 3D की बात करें, देखो 3D में क्या होता है कि मान लो हमने यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया x1 y1 z1, और ये प्लेन ले लिया ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखो निकालने के लिए बिल्कुल यही फार्मूला हमारा वहां भी काम करता है। मान लिया इसको f मान लिया x y z, देखो क्या होता है, बिल्कुल यही फार्मूला काम करता है, इसमें एक टर्म और हो जाता है।
इक्वल टू देखो z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ध्यान दो, है ना। x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, देखो ये पॉइंट क्या है हमारा x1 y1 z1, है ना, ऐसे। और देखो ये ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, ठीक है। x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखो इस फार्मूले से हम 3D में फुट ऑफ परपेंडिकुलर को निकाल सकते हैं, उसमें पॉइंट और प्लेन का इक्वेशन होता है, ध्यान दो। तो लिखो जरा बच्चों पहले ध्यान से इसको जल्दी से।